students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, let's start the new chapter of class 7th computer, chapter number 10, that is about artificial intelligence. Okay, so now let's start the topic with the introduction first of all. Artificial intelligence is the science and engineering of creating intelligent machines. These machines have an ability to perform activities such as speech recognition, problem solving, decision making, perception, learning and planning. What they say students, artiफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक साइंस है, एक इंजीनियरिंग है जहाँ पे हम इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करते हैं. इन मशीन्स के पास एबिलिटी होती है कि ये स्पीच रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, लर्निंग, प्लानिंग जैसे एक्टिविटीज़ को बहुत स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली परफॉर्म करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो फ्यूचर डिसीजंस को प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. सो इसमें प्रीवियस एंड हिस्टोरिकल डेटा को एज एन इनपुट यूज़ किया जाता है एंड देन न्यू आउटपुट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट किया जाता है. तो आज के टाइम पे वेरियस लीडिंग कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, उबेर, गूगल एक्सेट्रा जो कि मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशन. एंड इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है मशीन्स को भी ट्रेन करने के लिए सो दैट वो वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकें लाइक प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन, एस्टिमेशंस एक्सेट्रा. ओके, सो मशीन लर्निंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज टास्क, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस. टास्क क्या है? टास्क आपकी वो प्रॉब्लम है जो कि किसी प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन एंड एस्टिमेशन से रिलेटेड होने चाहिए. एक्सपीरियंस मीन्स व्हाट? पास्ट डेटा से लर्न करना एंड फ्यूचर टास्क को सॉल्व करने के लिए उसे यूज करना, दैट इज एक्सपीरियंस. एंड परफॉर्मेंस एक मशीन की कैपेसिटी होती है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए फॉर दैट प्रॉब्लम. नाउ हाउ मशीन्स गेट ट्रेन. सी स्टूडेंट्स, मशीन्स को कुछ ट्रायल डेटा दिया जाता है एक्सेस करने के लिए एंड जैसे वो मशीन उन ट्रायल्स डेटा को गो थ्रू करेगी वो उनसे लर्न करती है. सो ये मशीन स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं होती हैं ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से इसमें जो रिक्वायरमेंट है मिलियंस ऑफ लाइंस जो होती है रिटन कोड की, उसको लिखने की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है. ठीक है, ये क्या करती हैं? अपने एक्सपीरियंस से ही लर्न करती हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही इम्प्रूव करती हैं, दैट ऑल्सो ऑटोमेटिकली. द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग एप्लीकेबल होती है जब एक मशीन में सैम्पल डेटा होता है. अब यहाँ पे सैम्पल डेटा वो इनपुट या आउटपुट डेटा है जो करेक्ट लेवल्स के साथ है. करेक्ट लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है मॉडल की करेक्टनेस को डिटरमाइन करने के लिए. सो इस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में आउटपुट ऑलरेडी पता होता है एंड एल्गोरिदम को करेक्ट किया जाता है ईच टाइम सो दैट रिजल्ट ऑप्टिमाइज किया जा सके. अब ये एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग है जो कब होगी? जब एक मशीन को फीड किया जा रहा है डेटा के साथ टू लर्न फ्रॉम एंड गाइडलाइंस के साथ कि जो आपको आउटपुट एक्सपेक्टेड है उससे रिगार्डिंग गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, उसके अलावा ये एरर्स को भी प्रिडिक्ट करेगा पूरे लर्निंग प्रोसेस के दौरान एंड उन एरर्स को करेक्ट करेगा थ्रू एल्गोरिथम्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ इमेजेस है एंड उसको आपने टैग दिया एज कार. तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को उस इमेजेस के साथ ट्रेन किया जाता है सो दैट वो इजीली डिस्टिंग्विश कर सके कि वेदर दैट इमेज इज कार और नॉट. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग भी एक अनदर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जहाँ पे आउटपुट अननोन होता है, केवल इनपुट वेरिएबल्स अवेलेबल होती हैं. तो इसमें कोई भी लेबल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है एज इन द केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. एंड मशीन को आउटपुट फिगर आउट करना है, प्रेडिक्शंस को फिगर आउट करना है अपने खुद के बेसिस पर. सो देयरफॉर आउटपुट जो वो प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है. थर्ड वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ये आपका फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड होता है एंड इस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में एक लर्निंग एजेंट को रिवॉर्ड मिलता है उसके हर एक राइट एक्शन के लिए जो वो परफॉर्म कर रहा है एंड एक पेनल्टी उसको भरनी पड़ती है अगर वो कोई एक रॉन्ग एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ओके, तो मशीन एक सीरीज बनाती है डिसीजंस की विच इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स और फीडबैक जो में अपने एक्शंस के लिए रिसीव करेंगे.
एंड देन मशीन ऑटोमेटिकली उन सभी फीडबैक से लर्न करेगी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। जो मेन गोल होता है मशीन का वो क्या है कि वो ज़्यादातर रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन करे एंड अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, सबसे पहले हमारे पास है म्यूजिक और वीडियो रिकमेंडेशन। सो स्टूडेंट्स, वेरियस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं एंड आपको मोर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं जब आप उन साइट्स पर प्रोडक्ट सर्च करना शुरू करते हो। अब ये सिस्टम्स क्या करेंगे, आपकी जो ऑनलाइन सर्चिंग हैबिट्स है किसी भी यूज़र की उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड जो प्रीवियस सर्चेस आपने किए हों, है ना, उनको ऑब्जर्व करेंगे एंड बाय लर्निंग फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशन से ही लर्न करेंगे। सो जितना भी डेटा उन्होंने लर्न किया है, कलेक्ट किया है, उस बेसिस पर फिर वो फर्दर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं टू द यूज़र। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इमेज रिकॉग्निशन। सी, इमेज रिकॉग्निशन आपका एक और एग्जांपल है मशीन लर्निंग का, जो कि एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है एज अ रियल इमेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स इन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस और कलर्ड इमेजेस। तो मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए भी, जहाँ पे वो लोगों के डेटाबेसेस को यूज़ करता है एंड देन उस डेटाबेस को सर्च करता है टू फाइंड द करेक्ट मैच। तो वेरियस सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स का या इमेजेस का यूज़ कर रही हैं टू गिव यू टैग सजेशन। देन वी हैव स्पीच रिकॉग्निशन। तो मशीन लर्निंग आपका स्पीच को टेक्स्ट में ट्रांसलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं जो कि लाइव वॉइस एंड रिकॉर्डेड स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि वॉइस सर्च में होता है। ठीक है, तो टुडे ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में वॉइस सर्च सिस्टम है जो कि अनेबल करता है यूजर्स को कि आप कोई भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं बाय सिंपली स्पीकिंग टू दैट डिवाइस। ठीक है, लाइक एलेक्सा बाय अमेजॉन और गूगल असिस्टेंट बाय गूगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है। मशीन लर्निंग अनेबल करती थी एक मशीन को अपने डेटा से लर्न करने के लिए बाय यूजिंग एल्गोरिथम, सो दैट वो एक टास्क को परफॉर्म कर सके विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। बट डीप लर्निंग एक मशीन को अनेबल करता है टू लर्न टू थिंक, कि वो सोचना सीखे अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम्स का यूज करके, दस मॉडल द ह्यूमन ब्रेन। सो डीप लर्निंग एसेंशियली एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 3 और मोर लेयर्स होती हैं एंड इन न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके मशीन को क्या सिमुलेट किया जाता है ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर के साथ एंड देन इट इज एबल टू लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड इंप्रेसिव रिजल्ट्स, तो डीप लर्निंग में लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल्ड डेटा होना चाहिए एंड सब्सटैंशियल कंप्यूटिंग पावर। Then we have relation between deep learning and neural networks. See, deep learning artificial neural networks पर based है। न्यूरल नेटवर्क आपका न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो कि ह्यूमन ब्रेन को बनाता है एंड ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरप्रेट करेगा। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स और यूनिट्स कहते हैं। ऑलराइट, सो द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग, अब ये जो डीप लर्निंग का कंसेप्ट था इसको 1943 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब वॉल्टर पिट्स एंड वॉरेन मैकॉल्श ने कंप्यूटर मॉडल क्रिएट किया बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नोड्स को सीरीज ऑफ लेयर में अरेंज कर दिया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनपुट नोड्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। सेकेंड वी हैव हिडन नोड्स, तो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वो फिर हिडन नोड्स के थ्रू गो थ्रू करती है। एंड आउटपुट नोड्स में क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को समथिंग यूजफुल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिससे आउटपुट नोड्स यूज करें। नाउ यू कैन सी इन द गिवन फिगर, इस फिगर में नोड्स जो है इनपुट लेयर में वो एक पर्सन की इमेज को रिसीव कर रहा है सबसे पहले। ओके, देन ये इन्फॉर्मेशन हिडन लेयर्स के थ्रू जाएगी जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज किया जा रहा है इस पर्सन की इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय गोइंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कैसे, यानी कि सबसे पहले पिक्सल वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर एजेस को, कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस, एंड देन फीचर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे सारे एजेस को कंबाइन करके, एंड देन इन फीचर्स को कंबाइन किया जाएगा एक इमेज जनरेट करने के लिए जो कि आइडेंटिफाई की जाएगी एज अ पिक्चर ऑफ पर्सन जॉर्ज।
सी अब यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स गिवन है डीप लर्निंग के। नंबर 1, ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार जिन्हें हम ऑटोमेटेड कार्स कहते हैं, ये रोड पर खुद से रन करती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, ये कार्स के पास एबिलिटी है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, स्टॉप साइन को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, और एक पेडेस्ट्रियन या लैम्प पोस्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। सेकेंडली, एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो डीप लर्निंग को एरोस्पेस एंड डिफेंस फील्ड में भी यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि आपके सैटेलाइट से आते हैं, टू लोकेट द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड देन आइडेंटिफाई करना सेफ या अनसेफ जोन फॉर द ट्रूप्स। नेक्स्ट वी हैव गॉट मेडिकल रिसर्च। सो डीप लर्निंग को मेडिकल रिसर्च में भी यूज किया जाता है, जहाँ पे वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, UCLA दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। ठीक है, यहाँ पे जो टीम्स है उन्होंने एक एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया है जिसमें हाई डायमेंशनल डेटा सेट्स का यूज किया गया एक डीप लर्निंग प्रोग्राम्स को ट्रेन करने के लिए, जो कि कैंसर सेल्स को और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सके। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? सी, तो अब इन तीनों ही चीज़ों के बीच में अगर रिलेशनशिप जानना है तो हैव अ लुक एट द फिगर विच इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। हेयर यू कैन सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग दोनों के ही कंसेप्ट को कवर करता है। ठीक है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अम्ब्रेला टर्म जो कि मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को कवर करेगा, एंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। यू कैन सी दिस। सो इन ब्रीफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है मशीन्स को डेवलप करने के लिए जो कि इंटेलिजेंस टास्क परफॉर्म कर सके जस्ट लाइक ह्यूमंस। मशीन लर्निंग होता है मशीन को लर्न करवाना कि वो अपने पास एक्सपीरियंसेस से लर्न करे, एंड डीप लर्निंग के अंदर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ टू परफॉर्म द टास्क। चल, नेक्स्ट वी हैव व्हाट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो कि साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड होती है। तो एक मशीन को ट्रेन किया जाता है इस तरीके से कि वो अपने ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में से लर्न करे एंड एक्शंस को परफॉर्म करे कि मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उसको मिल सके। अब इस टाइप ऑफ लर्निंग में एक लर्निंग एजेंट एक अननोन एनवायरनमेंट को पहले एक्सप्लोर करेगा कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, एंड इसके लिए इट परफॉर्म सर्टेन एक्शंस टू ड्राइव मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। ये डिसाइड करेगा कि उसे खुद से क्या करना है कि वो गिवन टास्क को परफॉर्म कर सके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स experience. Now, what are the main elements? Reinforcement learning के main elements क्या है? Number 1, learning agent होना चाहिए. Secondly, वो environment होना चाहिए जिसके साथ agent interact करेगा. Thirdly, वो policy जो कि agent follow करेगा to take the actions. And then the reward जो एक agent को goal achieve करने पर मिलेगा. So now let us understand with the help of an example. यहाँ पे हमारे पास एक agent है जिसका name है Robo, and Diamond यहाँ पे इसको as a reward मिलने वाला है. तो टास्क क्या है कि रोबो को रिवॉर्ड तक पहुंचना है, दैट इज डायमंड तक पहुंचना है, जितने भी बीच में हर्डल्स है उस सबको अवॉइड करके। तो यहाँ पे फायर फ्लेम्स आपके हर्डल्स हैं, तो करेक्ट स्टेप चूज करने के लिए टुवर्ड्स द रिवॉर्ड रोबो को 1 पॉइंट मिलेगा एज अ रिवॉर्ड, लेकिन अगर वो इनकरेक्ट स्टेप चूज करता है तो रोबो 1 पॉइंट लूज कर लेगा अपने रिवॉर्ड में से। तो जैसे वो फाइनल रिवॉर्ड तक पहुंचेगा दैट इज डायमंड, तो वहाँ पे सारे टोटल नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जाएंगे विच इट हैज अचीव्ड। तो नाउ द मेन पॉइंट्स, अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, इनपुट। इनपुट क्या है? स्टार्टिंग स्टेज जहाँ से मॉडल आपका स्टार्ट होगा। सेकेंड, आउटपुट। आउटपुट आपका बहुत सारे हो सकते हैं बिकॉज काफ़ी सारे सोल्यूशंस होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। ट्रेनिंग जो मॉडल की होती है वो इनपुट पे बेस्ड होती है। तो मॉडल आपका एक स्टेट को रिटर्न करेगा एंड यूजर डिसाइड करेगा कि उसे उस मॉडल को रिवॉर्ड देना है उसके एक्शंस पर या उसे पनिश करना है। लर्निंग मॉडल आपका क्या करता है? कीप्स ऑन लर्निंग एंड डेटा को स्टोर करता है एज इट्स पास्ट एक्सपीरियंस। बेस्ट सोल्यूशन जो होगा गिवन प्रॉब्लम का वो डिसाइड किया जाएगा कि कितने मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उस मॉडल ने रिसीव किए हैं। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, तो आपको इस फिगर को देखना है। यहाँ पे वैक्यूम जो है एक एजेंट है जिसका टास्क है टू मूव फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। तो अगर ब्लॉक में डर्ट है तो उसे आप थॉरोली क्लीन करेंगे, एंड अगर कोई डर्ट नहीं है तो आप नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करेंगे टू चेक इट एंड देन क्लीन इट। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 ब्लॉक्स हैं।
वैक्यूम परसीव करेगा, ठीक है, विच ब्लॉक इट इज इन एंड वेदर देयर इज डर्ट इन इट और नॉट, एंड देन वो डिसाइड करेगा टू मूव लेफ्ट, राइट, अप और डाउन एंड देन सक अप द डर्ट। एक स्मॉल पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा वैक्यूम को जब वो एक्सप्लोर करता है, फाइंड एंड क्लीन करता है डर्ट को किसी भी ब्लॉक से, एंड एक स्मॉल नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है अगर वो एक ऑलरेडी क्लीन ब्लॉक को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, एंड एक बिग पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा उसे जब वो सारे स्क्वायर्स क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक एजेंट को लर्न करवाया जाता है कि किस एक्शन की वजह से उसे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एंड कौन से ऐसे एक्शन है जो कि उसको नेगेटिव फीडबैक या पेनल्टी दिलवा रहे हैं। एज अ पॉजिटिव रिवॉर्ड एजेंट को पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा एंड एज अ पेनल्टी इट विल गेट अ नेगेटिव पॉइंट। ओके, चलो अब क्या की फीचर्स है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट को इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, एंड व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन बाय इट टू रीच द डिजायर, ना ही उन एक्शंस के बारे में बताया जाता है कि उसे कौन से एक्शंस लेने हैं डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। सेकेंडली ये मेथड टोटली ऑन हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पर बेस्ड होता है। थर्ड, एजेंट नेक्स्ट एक्शन लेगा एंड अपनी स्टेट को चेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक जो उसे प्रोवाइड किया गया था प्रीवियस सेक्शन पर। फिर जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टोकेस्टिक होता है, एजेंट को उसे एक्सप्लोर करना है गोल तक पहुंचने के लिए सो दैट उसे मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल सके। देन वी हैव रिकमेंडर सिस्टम। रिकमेंडर सिस्टम्स आपके पावरफुल इंजन्स होते हैं जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज किया जाता है कस्टमर्स को सेगमेंट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियरल पैटर्न्स एंड यूजर डेटा। तो मेन पर्पस जो है रिकमेंडर सिस्टम का क्या है, कस्टमर्स को टारगेट करना पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स के साथ एंड कंटेंट सजेशंस के साथ। यू मे हैव नोटिस कि जब आप यूट्यूब, अमेजॉन, मिंत्रा या नेटफ्लिक्स या किसी भी अदर वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट का यूज़ करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे रिकमेंडेशन सजेशंस आते हैं। ये सजेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रिकमेंडर सिस्टम्स के ही थ्रू। ओके, अब रिकमेंडेशन सिस्टम्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग क्या है? ये एक रिकमेंडर सिस्टम है जहाँ पे रिलेवेंट आइटम्स रिकमेंड किए जाते हैं यूजर्स को उसके प्रीवियसली सर्च आइटम्स के बेसिस पर, एंड यहाँ पे कंटेंट्स का मतलब होता है टैग ऑफ द प्रोडक्ट दैट यूजर लाइक्स। अभी वर्क कैसे करता है? तो इसमें प्रोडक्ट्स टैग कर दिए जाते हैं सर्टेन कीवर्ड्स के साथ, एंड ये सिस्टम फिर ट्राई करेगा टू लर्न कि एक यूजर की लाइकिंग्स क्या है, एंड जब वो अपने डेटाबेस को एक्सप्लोर करेगा देन उसके बाद वो एक यूजर को उसकी पसंद के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स रीड किए जा रहे हैं बाय द यूजर उस बेसिस पर रिकमेंडर सिस्टम आपको सिमिलर आर्टिकल्स सजेस्ट करेगा दैट यू मे लाइक। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक यूजर ने मूवीज वॉच करना स्टार्ट किया ऑन नेटफ्लिक्स एंड वो एक न्यू यूजर है, सो देयरफॉर जो रिकमेंडर सिस्टम है उसके पास कोई डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस यूजर के बारे में। तो इनिशियली सिस्टम पहले पॉपुलर मूवीज जितनी भी हैं यूजर को वो उसे सजेस्ट करेगा या रिकमेंड करेगा, एंड जब एक बार यूजर मूवीज को एंड स्टार्ट मतलब मूवीज देखना शुरू कर देगा, मूवीज को रेटिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, तब सिस्टम को उस यूजर की इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी कि भाई किस टाइप की मूवीज उस यूजर को पसंद है, एंड उस पर्सन की रेटिंग्स और सर्चिंग हैबिट्स के बेसिस पर सिस्टम अब उसे आगे फर्दर मूवीज सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी एक रिकमेंडर सिस्टम है जहाँ पे न्यू आइटम्स रिकमेंड किए जाते हैं यूजर्स को, किसके बेसिस पर? ऑन द इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द अदर सिमिलर यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यूजर ए ने 2 नॉवल खरीदी, एरिस्टो एंड रे ब्रैडब्यूरी। यूजर बी ने 3 नॉवेल्स खरीदी, एरिस्टो, रे ब्रैडब्यूरी एंड द टाइम मशीन। तो रिकमेंडर सिस्टम को अब पता चल गया कि भाई यूजर्स, यहाँ पे 2 यूजर्स के सिमिलर बिहेवियर क्या है या उनकी लाइक्स क्या है, तो अब वो टाइम मशीन रिकमेंड करेगा किसी यूजर ए को। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी फर्दर कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, दैट इज यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग यूजर सिमिलैरिटी पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है नेम्ड एज ए, बी एंड सी ऑन द लेफ्ट साइड। इनके पास 4 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन एंड ऑरेंज। सो लेट अस अज्यूम कि ए ने सारे 4 टाइप्स के फ्रूट्स खरीद लिए, बी ने केवल स्ट्रॉबेरी खरीदी है एंड सी ने स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन खरीदा है। तो रिकमेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग
ए एंड सी सिमिलर काइंड के यूजर्स हैं बिकॉज उन्होंने स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन दोनों खरीदा है. सो देयरफॉर अब सिस्टम क्या करेगा, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस सी को सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, जिसको शो किया गया है एज डॉटेड लाइंस इन दिस इमेज. नेक्स्ट वी हैव आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. अब ये एक ऐसी टाइप ऑफ फिल्टरिंग है जो आइटम्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पर होती है. एंड इस टाइप ऑफ फिल्टरिंग में सिस्टम देखता है कि सिमिलर आइटम्स कौन से हैं एंड नॉट सिमिलर कौन से हैं, यूजर सॉरी. फॉर एग्जाम्पल आपने इस इमेज में देखा कि 3 चिल्ड्रन थे नेम्ड एज ए बी एंड सी ऑन द लेफ्ट साइड एंड ईटेबल्स राइट हैंड साइड पर गिवन थे. तो सिस्टम देखेगा कि वाटरमेलन सभी चिल्ड्रन ने खरीदा है लेकिन ग्रेप्स केवल ए एंड बी ने खरीदे हैं. तो रिकमेंडर सिस्टम अब ग्रेप्स सजेस्ट करेगा सी को. अब रिकमेंडर सिस्टम के स्टूडेंट बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, इंक्रीज सेल. तो जब हम एक ऑटोमेटेड रिकमेंडर सिस्टम सेटअप करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है एडिशनल सेल्स के साथ और उस पर कोई मार्केटिंग एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते. सेकेंडली, इंक्रीज यूजर सेटिस्फेक्शन. रिकमेंडर सिस्टम एप्रोप्रिएट ऑप्शन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को इवन बिफोर दे सर्च फॉर इट, तो जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड फील करते हैं और उनका जो एफर्ट है सर्च करने का, एक्सप्लोर करने का पूरी वेबसाइट को, वो भी कम हो जाता है. थर्ड, वी हैव इंक्रीज लॉयल्टी. सो जब रिकमेंडर सिस्टम चीज़ों को रिकमेंड करते हैं तो कस्टमर को उन चीज़ों को ओपन करना, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत जो है या उस पर ज़्यादा टाइम करने की जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना जो है वो उस वेबसाइट पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो इस तरीके से वेबसाइट अपने फेमिलैरिटी को इंक्रीज कर सकता है ब्रांड के साथ एंड इंटरफेस प्रोवाइडेड टू देम. ठीक है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है that they might use that website and purchase the products in future from that site. Engage customers. Recommendation system powered emails आपके best ways हैं customers को engage रखने के लिए to your brand. So आप यहाँ पे discounts and coupon offer कर सकते हो customers को recommendation options के साथ to keep them re-engaged. Now various companies have been given to you जो कि recommender system use करती हैं like Amazon. इसमें item to item collaborative recommender system का use किया जाता है. Then Netflix भी एक data driven company है जो कि recommender system का use करते हैं अपने customer के satisfaction को increase करने के लिए. Spotify में collaborative filtering recommender system का use किया जाता है जो कि list of songs recommend करेंगे to the users. And the last we have what? LinkedIn भी रिकमेंडर सिस्टम का यूज़ करते हैं अपने यूजर्स को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, लाइक यू मे ऑल्सो नो और यू मे ऑल्सो लाइक, इस तरीके से. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव बीन वेरी अंडरस्टूड अबाउट इट. So now let's meet very soon. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.